Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, in a series RLC circuit, the RMS voltage across the resistor and the inductor are respectively 400 volt and 700 volt. If the equation for the applied voltage is E equals to 500 root 2 sine omega t, then the peak voltage across the capacitor is option 1 1200 volt, option 2 1200 root 2 volt, option 3 400 volt, option 4 400 root 2 volt. So to understand the given question, we need to understand about the concept of RLC circuit, which is connected to a alternating source. जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट. सो जब हम बात करते हैं RLC सर्किट की, लेट्स से वी शो इट ओवर हियर. हमारे पास एक इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस वैल्यू L, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस L R एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू C, और ये तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स, जिसका इक्वेशन हमें गिवन है, राइट. अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से जब ये करंट फ्लो होगा इसके अंदर, दैट विल ऑल्सो बी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वैल्यू, दैट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. अब यहाँ से जब ये करंट फ्लो होगा, सो देयर विल बी सम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखते हैं, दैट इज वी, तो वी क्या लिखा जाएगा, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि जब हम बात करते हैं रेजिस्टर की, सो रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज में कोई लैग नहीं होता. सो इन दैट केस वी कैन से, अगर हम इक्वेशन लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एट सम इंस्टेंटेनियस हम बात कर रहे हैं, सो दैट कैन बी रिटन एज वी नॉट अक्रॉस रेजिस्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू इनटू साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम देख सकते हैं वोल्टेज और साइन के बीच में, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है बेसिकली. ठीक है. अब यहाँ पे ये तो बात हो गई रेजिस्टर के लिए. ऐसे ही हम बात करेंगे इंडक्टर के लिए. सो इंडक्टर में क्या होता है बेसिकली, करंट जो है वो लैग करता है, राइट. सो करंट लैग करता है लेकिन वोल्टेज लीड करता है. सो वोल्टेज लीड करेगा, दैट मीन्स ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करना पड़ेगा, और लीड करता है 90 डिग्री से या पाई बाई टू से. ठीक है. सिमिलरली कैपेसिटर के लिए वी कैन राइट वी नॉट इंटू सी, और कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड करता है, और जो वोल्टेज है वो लैग करता है. सो यहाँ पे हम डालेंगे माइनस पाई बाई टू. सो दीज आर फ्यू बेसिक इंस्टेंटेनियस रिलेशन दैट वी नीड टू क्लियर विथ. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी, अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि अगर हमने यहाँ मान लिया कि जो पोटेंशियल अक्रॉस आर है वो अगर हमने मान लिया वी आर है, और ये जो है हमारा इट इज़ वी एल एंड दिस इज अगेन वी सी, और ये जो हमने वी आर वी एल वी सी लिखा है ये पीक वैल्यूज हैं, तो टू बी प्रिसाइज हमें वी नॉट आर वी नॉट एल ये सब लिखना चाहिए यहाँ पे, राइट. सो हम सिंपली इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये है एक फेजर क्वांटिटी. सो फेजर क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे फेज कुछ है, तो फेज के हिसाब से जस्ट वी नीड टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर इट. सो हम यहाँ पे मान लें कि अगर हमने करंट को टुवर्ड्स एक्स एक्सिस लिया है, सो जो पोटेंशियल होगा रेजिस्टर का, तो वो भी सेम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही होगा, बिकॉज बोथ आर इन फेज, आई एंड वी नॉट आर. सिमिलरली अगर हम बात करें इंडक्टर के लिए, सो पोटेंशियल ऊपर दिखाया जाएगा क्योंकि वो लीड करता है, और कैपेसिटर के लिए वी विल शो इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. अब यहाँ से वी कैन हैव द रिलेशन, अगर हमने मान लिया इफ वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी वी नॉट एल और वी नॉट सी की, वो ऊपर की तरफ ही आएगी, एंड इन दैट सिचुएशन हम इफेक्टिव वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज अ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट कैन बी रिटन एज वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस ऑफ वी नॉट एल माइनस ऑफ वी नॉट सी द होल स्क्वायर. तो ये कुछ इस तरीके का रिलेशन हमें मिलता है वी नॉट के लिए. जस्ट हमें ये देखना है कि इफेक्टिव वैल्यू जब हम लिखेंगे इसको, तो ये इफेक्टिव वैल्यू ऊपर की तरफ आएगी और ये एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा. सो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, ये वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं वी नॉट एल माइनस ऑफ वी नॉट सी, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये केस के लिए, राइट. सो ये ऊपर की तरफ ये इफेक्टिव वैल्यू आएगी और राइट साइड में ये वैल्यू. सो जस्ट बाय वेक्टर एडिशन वी कैन सी, वी कैन राइट दिस वैल्यूज, राइट. अब यहीं से वी कैन सी ये हमें पीक वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है वो मिल गया, एंड देन वी कैन डायरेक्टली यूज दिस वैल्यू टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, राइट. अब हमें अगर ध्यान से देखें, सो वी नॉट की वैल्यू गिवन है 5 नॉट, वी नॉट की वैल्यू फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से 500 रूट टू गिवन है,
राइट। अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि ये वैल्यू हमें ई नॉट या फिर हम वी नॉट कह रहे हैं यहाँ पे, तो वी नॉट हमें ये गिवन है। अब इसके बाद हमें आर एम एस वैल्यूज गिवन है, आर एम एस वैल्यूज गिवन है, सो वी नीड टू कन्वर्ट फॉर, वी नो कि हमें वी आर एम एस अक्रॉस आर गिवन है, रजिस्टर के अक्रॉस गिवन है, और वो गिवन है 400, राइट। तो इसको हमें पीक वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो पीक वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, वी नो पीक वैल्यू बाय रूट टू इज वी आर एम एस। फॉर अ साइनोसॉइडल कर्व ये रिलेशन आता है, क्योंकि यहाँ पे साइनोसॉइडल साइन का फंक्शन है, सो दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू। मोस्ट ऑफ द केस में यही रिलेशन हमें मिलता है, वी आर एम एस इज वी नॉट बाय रूट टू। सो इन दैट सिचुएशन हम वी नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, therefore v naught can be written as vrms into रूट टू, यानी कि 400 इंटू रूट टू आ जाएगा, और ये किसके लिए आएगा, ये आर के लिए आएगा, रजिस्टर के लिए, राइट। सिमिलरली हम लिखेंगे फॉर इंडक्टर, इंडक्टर के लिए आएगा 700 रूट टू, ठीक। और हमें वी अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है, तो वी कैन जस्ट यूज दिस रिलेशन एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो वी नॉट हमारे पास है 500 रूट टू एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट, इसका आ जाएगा हमारे पास 400 रूट टू का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल मीन 700 रूट टू माइनस ऑफ वी नॉट सी। अब यहाँ पे वी नॉट सी माइनस वी नॉट ये भी हो सकता था, लेकिन एनीवेज वो कुछ भी हो, यहाँ पे वी नॉट ग्रेटर हो, वी नॉट एल ग्रेटर हो वी नॉट सी से, या वी नॉट सी ग्रेटर हो वी नॉट एल से, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव ही हो जाएगा टर्म, राइट। सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू, डोंट हैव टू बॉदर दैट मच अबाउट। सो यहाँ पे जस्ट अगर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁴, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, स्क्वायर किया हमने ये, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1632 इंटू 10⁴ प्लस ऑफ 700 रूट टू माइनस ऑफ वी नॉट सी का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक। अब इसको यहाँ लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 300 रूट टू, राइट। 18 होता है, उसके बाद सॉरी पहले ये उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 18 10⁴ होगा, राइट। फिर इसका रूट लेना होगा हमें, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 700 रूट टू माइनस ऑफ वी नॉट इंटू सी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वैल्यू आएगी हमारे पास 300 रूट टू और ये 700 रूट टू, सो फाइनली वी नॉट सी की वैल्यू आएगी 400 रूट टू। सो दिस इज द peak value of, we can say across the capacitor, right। so from this we can say जो हमारा option correct होगा वो होगा option 4। I hope you understood the solution. All the best.